तो चालू अपी आ गई हैं अपना नया व्लॉग लेकर, जिसमें उन्होंने रिवील कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने भी कहीं और बहुत ज़्यादा दुआ की थी कि अल्लाह ताला इसको एक नेक औलाद से तो ज़रूर नवाजे, क्योंकि जब इसको औलाद मिलेगी तब इसको माँ बाप का एहसास होगा, और वो होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगी कि हर इंसान को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अल्लाह ताला एक औलाद तो ज़रूर दे और माँ बाप बनने का सुख ज़रूर दे। आमीन। कोई भी दुनिया में ऐसा ना रहे, मोहताज ना रहे औलाद से, और अल्लाह ताला हर किसी को चाहे बेटा दे या बेटी दे, एक औलाद तो ज़रूर दे। और चालू के लिए तो मैंने भी कहीं ना कहीं दुआ की थी, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं उसको मुबारकबाद दूंगी, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो इसने व्लॉग अपलोड किया है उसके बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि चालू अपी के सास ससुर आ गए हैं, वो एक मकसद से आए हैं। वो क्यों आए हैं, क्यों बुलाया गया है वो, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन पे वो खरी नहीं उतरी। मुझे लगा था कि 2 दिन गायब हो गई थी, क्योंकि व्लॉग आने वाला था, वो आ भी गए थे, वो इतने दिन हो गए उनको आए हुए। तो मुझे लगा था कि चालू अपी भाभी की तरह से कुछ सिंपल सा नहीं करेगी और बैठ के इस तरह से नहीं बताएगी, कुछ ग्रैंड लेवल का करेगी। लेकिन वो तो फुसकी बम निकला। उन्होंने तो बस बैठ के ऐसे ही बता दिया, और भाई साहब वहाँ पे आ दिया दूरी फैमिली के साथ, वहाँ पर बैठकर डेल्टा वाले घर में ये सारा रिवील कर दिया, और सबके मुंह पे कैमरा मार के बस ये पूछ लिया, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी मैं डिटेलिंग डालूंगी, डिटेल में बात करूंगी इसकी प्रेगनेंसी पर। इसकी प्रेगनेंसी को अगर लोगों को लग रहा है कि इसको जो है 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो 3 महीने नहीं, इसकी प्रेगनेंसी को 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी कुछ रोशनी डालना चाहूँगी। जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, सीरम बीटा HCG जब कंफर्म हो जाता है, तब एक पहला स्कैन होता है। जब वो कंफर्म हो जाता है तब एक सोनोग्राफी हो जाती है, ये देखने के लिए। इसीलिए उस स्कैन को बोला जाता है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जिसमें 3 चीजें देखी जाती हैं। कितने एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए हैं, क्योंकि यही होता है ना कि समटाइम ट्विन होते हैं, ट्रिपल प्रेगनेंसी होती है, कि ये जो प्रेगनेंसी है ये यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट हुई है कि नहीं हुई, कई बार बाहर भी हो जाती है। इसलिए वो ये चेक करते हैं कि सारे एम्ब्रियो जो हैं वो यूट्रस में ही इम्प्लांट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसलिए स्कैन होता है। तीसरा ये कि क्या इन एम्ब्रियोज में हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आ गई है, तो ये इसके लिए अर्ली प्रेगनेंसी वाला जो टेस्ट होता है, फर्स्ट स्कैन होता है, वो 6 से 8 हफ्ते के बीच में होता है, जिसको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं। उसमें ये भी देखा जाता है कि अगर ट्विन है तो वो किस तरह से, मतलब है कि एक ही एम्ब्रियो से हैं या अलग अलग इम्प्लांट होके हुए हैं, वो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया है चालू अपी का, इसी चीज़ से फर्स्ट स्कैन से ही कंफर्म हो गया है कि प्रेगनेंसी जो है उसकी सिंगल है। यानी कि मुझे जो था, एक्चुअली मुझे शुरुआत से ये लग रहा था कि चालू अपी जिस तरह से बिल्कुल नहीं हिल रही है, पहले महीने से उसने पेट ढकना शुरू कर दिया था, और जिस तरह से मतलब उसका बिहेव था ना, और खुशी तो थी, और वो खुशी ऐसी थी कि छुपाई भी नहीं छुप रही थी और बताई भी नहीं बताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से एकदम से इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग के साथ में ध्यान रखा जा रहा था, ओवर पैम्पर किया जा रहा था, और जिस तरह से वो कपड़े से ढक ढक के मतलब ये चल रही थी, चला फिरा नहीं जा रहा था, सील की तरह से सोफे पे पड़ी रहती थी, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि ये जो प्रेगनेंसी है ये मुझे लग रहा है ट्विन वाली प्रेगनेंसी है। और 99 चांसेस जो होते हैं, जितना भी मैंने जाना, सोचा, समझा, देखा, अपने आसपास के लोगों में देखा है, या फिर मैंने जो भी यूट्यूब से जो भी मैंने जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन हासिल की थी, उसमें यही था कि 95% चांसेस जो हैं IVF के, वो ट्विन के या ट्रिपल के होते हैं। मतलब अगर ये है कि एक ही बार के खर्चे में अगर आपको ट्विन बेबी मिल जाते हैं या ट्रिपल मिल जाते हैं, तो उससे अच्छी क्या ही बात होगी। तो मोस्टली कोशिश यही रहती है, क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियो सर्च की है उसमें मुझे यही देखने के लिए मिला था, तो मुझे ये लग रहा था। लेकिन मैंने बोला अभी तक इसलिए नहीं था कि जब तक ये अपने मुंह से कंफर्म नहीं करेगी तब तक मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। तो ये तो कंफर्म है कि इसकी जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल ही है, क्योंकि डॉक्टरों की जितनी भी मैंने रिसर्च करके वो वीडियोस देखी थी, तो उन वीडियोस में ये होता है कि पेरेंट्स से पूछा जाता है, क्योंकि उनको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उस चीज़ के लिए। और ये भी रहता है कि उसमें बाय लक भी काम करता है, कि लक आपका इतना स्ट्रांग होता है कि एक एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और उसमें जो है आपको ट्रिपल या आपको ट्विन का भी जो है वो कंफर्म हो जाता है, और हो जाता है, मैक्सिमम टाइम हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी फिर आपको कि भाई आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए जो ना कंफर्मेशन ज़रूर चाहिए
होती है वुड बी पेरेंट की। तो हो सकता है भाई इससे पूछा हो चालू अपी, तो चालू अपी है, तो डर के मारे उसने मना ही कर दिया हो कि नहीं नहीं हमें नहीं होगा, या हम कैसे संभालेंगे, क्योंकि अभी तो ये खुद निब्बी बन के घूम रही है। जो रूहान बेबी से छोटी बन के घूमती हो, पिज़्ज़ा से 2-4 साल और छोटी बन के निब्बी की तरह से हरकतें करती हो, वो क्या ही ये सोचेगी। लेकिन हाँ, माँ बनने का क्रेज़ इसको बहुत था और यही रीज़न भी था। वाकई आप लोग बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, जितने लोग मुझे सचमुच में जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से या मेरे दिल को जानते हैं, मैं डेफिनेटली मैंने बहुत दुआ की इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको एक औलाद, चाहे लड़की ही दे लेकिन एक औलाद तो इसको ज़रूर दे, जिससे कि इसको कम से कम एहसास हो। और ख़ास तौर से मैंने उस दौरान दुआ मांगी थी जब इसकी माँ पहले रो कर गई थी और इसने लड़ाई झगड़े किए थे और वो अचानक से भागे थे, और सेकंड टाइम में भी कि अल्लाह ताला इसको वो रूप, वो एहसास ज़रूर कराए जिस एहसास पर आज रो कर फ़नी की माँ यहाँ से जा रही है। यानी कि एक माँ के जो आंसू निकले थे ना, वो माँ का एहसास अल्लाह ताला इसको ज़रूर कराना। चाहे मेरी इंटेंशन इस चीज़ के लिए थी या कैसे भी थे, लेकिन मैंने दुआ ज़रूर की थी इसके लिए। उसके बाद जो अगली सोनोग्राफी होती है वो होती है 12 हफ्ते पर। लेकिन अगर कुछ केसेस है, जैसे कि इसका केस था ना, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बता रही है, तो वो 12 हफ्ते से पहले यानी कि 8 से 10 हफ्ते के बीच में भी करते हैं। लेकिन वो तब होते हैं अगर आपके यूट्रस में 2 एम्ब्रियो इम्प्लांट हुए हों या फिर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की कोई समस्या आ रही हो, तब वो 8 से 10 हफ्ते के बीच में एक स्कैन जरूर करते हैं। नहीं तो 12 हफ्ते पे तो करते ही करते हैं। लेकिन ये जो 12 हफ्ते वाला जो स्कैन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसको मैं क्यों कह रही थी कि इसके 3 महीने नहीं 4 महीने हुए हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी है और थोड़ा सा ये भी है कि भाई इसने जो अब ये रिवील करा है इसका मकसद क्या है, वो भी डिटेलिंग में आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये जो 12 हफ्ते पे होता है, इसमें पहला जो वो देखना चाहते हैं वो ये देखते हैं कि जो बेबी के उनके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसी 12 हफ्ते वाले में जो स्कैन होता है उसमें और भी कई सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि हार्ट, काफी हद तक उसमें इंटेस्टाइन्स भी देखी जाती हैं, किडनीज का भी उसमें दिख जाता है, यूरिनरी ब्लैडर भी देखा जाता है, फेस भी उसमें बिल्कुल दिख जाता है कि फेशियल फीचर्स जो है वो सही है कि नहीं है, और ब्रेन की स्थिति, सारी चीज़ें। तो ये जो 12 हफ्ते वाला है इसमें सारी चीज़ों में कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ बेबी की सारी चीज़ें, ऑर्गन्स प्रॉपरली ग्रो हो रही हैं, प्रॉपरली अच्छे से डेवलप हो रही हैं। इसी के साथ साथ ये एक प्रोडक्टिव स्कैन होता है स्पेशल, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसके चलते आप और भी कई सारी चीज़ें इसमें से देख सकते हो। जैसे कि आपने ये इतनी सारी चीज़ें उसमें 12 हफ्ते में आपने वो देख ली। एक 12 हफ्ते में होता है, एक और स्कैन होता है जो कि 16 हफ्ते में होता है, यानी कि 4 महीने पर। और ये जो 12 हफ्ते वाला होता है, जिसे मैंने कहा ना स्पेशल तरीके से सॉफ्टवेयर से देखा जाता है, तो उसमें जो कुछ जटिलताएं हैं या प्रेगनेंसी में कुछ और प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं वो पहले से ही उसमें समझ में आ जाती हैं। जैसे कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर ग्रोथ रुकना, या साथ ही साथ बच्चा जो है प्री मेच्योर हो जाना। और तीसरा पॉइंट उसमें यह है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज जो है ना वो भी इससे चेक की जाती है कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी कुछ हद तक इससे पता किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो स्कैन होता है 12 हफ्ते पर। जो अगला स्कैन होता है उसको 16 वीक स्कैन बोलते हैं, और वो 100% कंफर्म कर देता है कि अब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 100% सेफ है और सब चीज़ों से आपको जो है कोई भी खतरा या कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है ना उसमें ये 16 वीक वाला स्कैन नहीं किया जाता है, बट IVF में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका जो मेन रीज़न है सर्वाइकल लेंथ, यानी कि वो देखना। ये क्या देखना है, ये जो हमारा सर्विक्स होता है उसमें ये चेक किया जाता है, और इसी में ही कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने ये देखा होगा कि कुछ 3 महीने 3.5 महीने पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ मतलब खुदा ना करे कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, और आपने कईयों का ऐसा सुना भी होगा। सर्वाइकल लेंथ यानी कि यूट्रस का माउथ जो है वो बराबर का मतलब लॉक है क्या नहीं है, और उसी वजह से बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि वो मतलब उनको जो है प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनके जो है क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलना चाहिए वो शब्द, मिसकैरेज हो जाता है, तो वो इसी 3-3.5 महीने के बीच में ही होता है। तो उसको चेक करने के लिए एक स्कैन होता है। कुछ IVF
प्रेगनेंसीज में शॉर्ट सर्विक्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्कैन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से ही ये आईवीएफ के जो भी ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं या आईवीएफ के द्वारा जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ये जो स्कैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सर्वाइकल लेंथ कम लग रही है तो यूट्रस के माउथ पर टाका भी लगाया जाता है और वो सारी चीजें इसी स्कैन से पता चलती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रही थी कि जो चालू अपी ने अब रिवील किया है तो वो 16 वाला जो स्कैन है वो ऑलरेडी करा चुकी है। उसके बाद जो होता है वो 5वें महीने पर होता है, और जो 5वें महीने पर होता है वो नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें भी होता है, आईवीएफ में भी होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और यही रीज़न है कि ये अभी भी डरी हुई है और डरी डरी हुई ये सब तरह की बातें कर रही है। लेकिन जो काफ़ी हद तक चीज़ें जो समझ में आ गई है, जिससे कि जैसे कि मैंने कहा है कि जो 16 वीक वाला जो 12 वीक वाला होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि लाइक किडनी का, ब्रेन का, फेशियल फीचर्स का और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब उनसे हार्ट का, सब चीज़ों का पता चल गया है। तो उससे ये काफ़ी हद तक जब अब सिक्योर हो गए हैं और अब ये श्योर हो गए हैं कि अब सब चीज़ें ठीक हैं, तब आके चालू अपी ने ये सारी बातें बताई हैं। लेकिन ये बातें बताने से पहले वो 100% बिल्कुल श्योर हो चुकी है कि सब चीज़ें ठीक हैं, खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जिन चीज़ों का मोस्टली डर रहता है कि भी हमने बता दिया है बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, उससे भी ये श्योर हो चुकी है। और जब ये 4th मंथ अपने कंप्लीट कर चुकी है उसके बाद ही आके इसने रिवील किया है। अब लोग तो ये कह रहे थे कि भाई इसको जो है 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक भी नहीं बता रही है। तो ये एक मेन रीज़न था क्यों करके ये प्रेगनेंसी रिवील नहीं कर रही थी। हालांकि डरी हुई तो अभी भी है, क्योंकि जो कर्मा होते हैं ना उनसे ना लोगों को पता है, क्योंकि भाई लोग इतनी सीख देते हैं इस औरत को, इतना समझाते हैं, इतना कहते हैं। और ये जो पॉडकास्टर है, रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो तो हैं ही, उसके अलावा जो ऑडियंस इसको देखती है और इसको जाके खुद कमेंट करती है, तो कमेंट तो ये सारे पढ़ती है। अब भाई ये भी कह लो कि वो सारे लोग ही दुश्मन है क्या, लेकिन वो लोग जो चीज़ें गलत होते हुए देखते हैं या फिर गलत दिखता है उनको, उसके बिहाफ पर बोलते हैं। जब वो बोलते नहीं है वो लिखते हैं। अब वो लिखते हैं तो ये पढ़ती भी है, तो पता तो इसे भी है कहीं ना कहीं कि अगर गलत करोगे तो उसके लिए तो फिर इंसान डरेगा ना कि भाई उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। सो मेन रीज़न जो है वो यही है कि ये अभी भी डर डर कर जी रही है। और फिर दूसरा, उसके साथ एक बार कुछ बुरा हो भी चुका है, तो ये भी एक मेन रीज़न है। पर मैं तो भाई यही दुआ करूंगी अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला ने अगर उसको दिया है ये सुख तो अल्लाह ताला उसको पूरा भी करे और इस जो बच्चा है वो अच्छा और हेल्दी बेबी हो। और आगे आने वाले वक्त में जितने ये निब्बा निब्बी बन के ये हरकतें कर रहे हैं तो उनको भी वो सारी चीज़ों का सुख नसीब जरूर हो जो इनकी अम्मी को नसीब हो रहा है, और वो सुख भी नसीब हो जो फ़नी की अम्मी को नसीब हो रहा है। तो भाई इस चीज़ को तो मैं यहीं एंड करूँगी और प्रॉपर तरीके से इस पर, क्योंकि देखिए ये प्रेगनेंसी वाला था, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि अपनी खुशियाँ शेयर कर रही है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेटिव थी वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। प्लस क्यों देर से उसने प्रेगनेंसी रिवील की और अब आके क्यों बता रही है, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वाला पॉडकास्ट बना। पॉडकास्ट पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो उसने व्लॉग बनाया है इस पर कुछ कुछ चीज़ें लूँगी, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें लेंगे, उस पर हम पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूर बात करेंगे, तो वो सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।